सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम की अगली क्लास को लेकर चलूंगा। इट मीन्स ये होगा डे 4 और आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन होगा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। क्या पढ़ाऊंगा? गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। और ये जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम क्रम से पढ़ा रहा हूँ। डे फर्स्ट, डे सेकेंड, डे थर्ड, डे 4 एकदम पूरा क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को जोड़िए और लाइव आने का प्रयास करिए कि जितने लोग बाद में देखते हो यार लाइव देखा करो, ठीक? थोड़ा हमें भी खुशी मिलेगी। तो आप लोग पहले फैला दो सबको, ठीक? नहीं तो बहुत तोड़ेंगे तुम लोगों को। लिखना सवाल या टॉपिक का नाम लिखना, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, ठीक? ये अपनी कॉपी में आप सब टॉपिक बना लीजिए। चलिए शुरू करते हैं सवाल से। लिखना 120 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। सभी गुणनखंडों का योग बताइए, ठीक? और एकदम जहरीला तरीका बताऊंगा, एकदम जहर से भी जहर है, समझ लेना। ये जहरीला कॉन्सेप्ट होगा आज का। एक मिनट, सही है। तो 120 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? 120 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इसको जो है प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे, अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ोगे। तो 120 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 120 को आप ऐसे तोड़ सकते हो। देखो आप भाई वो करके तोड़ना, मैं इसको डायरेक्ट तोड़ता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 24 गुणे 5, ठीक? इसको लिख सकता हूँ 8 गुणे 3 और ये 5। 8 को लिख सकता हूँ 2 घाते 3 गुणे 3 गुणे 5। भाई 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 बार होगा 2 घाते 3। इसको लिखा 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 1 गुणे 5 घाते 1। क्लियर? तो ये हो गया 120 का प्राइम फैक्टर। आपको चाहिए गुणनखंडों का योग। क्या चाहिए? गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग निकालने के लिए आपको एकदम जहरीला तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझना कि पहले ये जो प्राइम बेस जो है, ये जो प्राइम बेस है, एक को उठाएंगे, ये है 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 है। इसको हम शुरू करेंगे 2 के पावर 0 से। हमेशा ये मैक्स पावर को देखेंगे और शुरू करेंगे 2 के पावर 0 से। तो ये 2 के पावर 3 है, इसको लिखेंगे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। ये मैक्सिमम पावर तक है, 0 से शुरू करके इसको हम ऐसे लिखते जाएंगे। इसके बाद गुणे में है तो गुणे लिखेंगे। 3 के पावर 1 है, शुरू कहाँ से करोगे? 0 से। शुरू कहाँ से करोगे? 0 से। इसको कहोगे, ये हो जाएगा 3 के पावर 0 धन 3 के पावर 1। देखो इसका पावर 1, इसकी मैक्सिमम घात 1 है, 1 तक चलेंगे। इसी प्रकार 5 के घाते 1 है तो इसको शुरू करेंगे आप 5 के घाते 0 से। 5 के घाते 0 धन 5 के घाते 1, ठीक? अब देखो आपको पता है कि कोई भी नंबर है, नहीं पता तो जान लेना। अगर कोई भी नंबर है उसका पावर 0 है, कोई भी नंबर है अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। कोई भी नंबर है उसका पावर 0 है तो वैल्यू 1 होती है। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8। क्लियर? इनटू 3 के पावर 0 का मतलब 1,
कोई भी नंबर है उसका पावर 0 है तो वैल्यू 1। ये 3 के पावर 1 का मतलब ये 3। ये हो जाएगा आपका क्या, 5 के पावर 0 मतलब 1, और ये 5 पावर 1 मतलब 5। ये हो जाएगा 8 4 12 2 14 1 15 गुणे 3 1 4 गुणे 5 1 6, तो 15 चौका 60, और ये हो जाएगा 360। यानी 120 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, 360 होगा। क्या होगा, 360 होगा। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, जिसको भाई नहीं समझ में आता है वीडियो को शुरू से देख लेगा। क्लास अभी ओवर होती है, इसको शुरू से फिर से देख लेना, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए भाई, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ये तो तोड़ेंगे बहुत तुम लोगों को। अगला सवाल लिखना बोलें, लिखना 1024 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। 1024 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। 1024 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। सभी गुणनखंडों का योग बताइए। ठीक, 1024 है तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 1024 को हम लिख सकते हैं क्या, 1024 को मैं लिख सकता हूँ, देखो ये हो जाएगा 512 गुणे 2। देखो आप चाहे जैसे तोड़ना, मैं अपने हिसाब से तोड़ूंगा। 512 गुणे 2, 512 है आपका 8 का क्यूब, ये 8 का क्यूब है 512, ये गुणे 2। 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, और पूरे के पावर 3 है, ये गुणे 2। हम 2 के पावर 3, ये पावर में पावर का अगर पावर लगा है ये गुणा हो जाता है। ध्यान देना, अगर x के पावर m टू पावर n है तो ये हो जाता है x के पावर mn। क्या हो जाता है, x के पावर mn। तो ये हो जाएगा 2 के पावर, ये 3 × 3 9, और ये हो जाएगा क्या, 2 के पावर 1। क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 9 और ये 2 के पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 10। ये सिंगल बचता है। अगर ये सिंगल बच रहा है तो इसको शुरू कहाँ से करोगे, कहोगे गुणनखंडों का योग बराबर, गुणनखंडों का योग बराबर, ये हो जाएगा 2 के पावर 0 से शुरू करोगे, कहोगे 2 के पावर 0 धन 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, 2 के पावर 9, 2 के पावर 10। यही होगा ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, बोलो भाई कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, सही है, यहाँ प्लस होगा। क्लियर। इसको सॉल्व करिए, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। देखो इसका कैलकुलेशन बड़ा लेंदी होगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये 2 के पावर 10 तक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, इसके आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, सॉल्व कर लेंगे कि नहीं। अगर नहीं सॉल्व कर पाते तो भाई मेरी मजबूरी है बताना। देखो ये हो जाएगा 2 के पावर 0 मतलब 1, 2 के पावर 1 का मतलब 2, ये 2 के पावर 2 मतलब 4, ये 2 पावर 3 मतलब 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा कितना, ये 64, 64, ये 1 to 8, 1 to 8, ये हो जाएगा 256, और 256 हो जाएगा 512, और ये 2 पावर 10 की वैल्यू 1024, 1024। इसी को ऐड करिएगा, क्या आता है आपका, ऐड करना, इसको ऐड कर लेना, जो आएगा सो उत्तर है। कम से कम अब तो ऐड कर सकते हो, ऐड करिए इसको तुरंत, फटाफट ऐड करिए।
ठीक, जोड़ लेंगे ना। देखिए जोड़िएगा, हमको तो उत्तर याद है इसका, हम इसको जोड़ के बताएंगे 2047। अब आप लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक, हमें तो इसका उत्तर याद है, आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा, नोट करिए। अगला लिखना, अगला क्वेश्चन बोलता हूं, लिखिएगा 360 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। 360 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। ठीक, तो 360 है, तो 360 को क्या लिख सकते हो? 360 को आप लिख सकते हो 36 गुणे 10। क्या लिख सकते हो? 36 गुणे 10। 36 को लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, और 10 को लिख सकते हो 2 गुणे 5। ठीक, 6 के स्क्वायर को लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3, और ये पावर क्या है 2, और ये इंटू 2 इंटू 5। अब देखो 2 के पावर 2 इंटू, देखो ये रूल है, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, ये पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1, 2 पावर 2 और ये 1, ये हो जाएगा 2 पावर 3, ये क्या हो जाएगा 3 पावर 2, ये क्या हो जाएगा 5 पावर 1। कहोगे गुणनखंडों का योग बराबर, गुणनखंडों का योग बराबर, देखो 2 पावर 3 है, 0 से शुरू करोगे, कहोगे 2 के पावर 0 धन 2 के पावर 1 धन 2 के पावर 2 धन 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 है, कहोगे 3 के पावर 0 धन 3 के पावर 1 धन 3 के पावर 2 गुणे 5 पावर 1 है, 5 पावर 0 हो जाएगा, 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 के पावर 0 मतलब 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, और ये आपका हो जाएगा कितना? ये 1, ये 3, ये 9, और ये गुणे ये 1, ये 5, ये हो जाएगा 8 4 12, 12 3 15 गुणे 9 3 12 1 13 गुणे 5 1 6, तो ये हो जाएगा कितना? देखो इसका गुणा इसमें करते हैं, 15 छक्का 90 गुणे 13, ये हो जाएगा 13 9 117, ये 0 1170 आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, 8 4 12 14 1 15 9 3 12 1 13, और ये हो जाएगा 5 1 6, ये मैंने गुणा किया 15 छक्का 90, और ये गुणे 13 13 9 117 0, ये सही है। ठीक, ये सही है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अगर आपसे पूछ ले, जैसे कल वाली क्लास में आपको बताया गया था कि सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, आपसे पूछ ले सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, तो क्या करोगे? तो आप एक काम करना, सवाल यही है, मैं आपको बस क्वेश्चन को बदल दूंगा, मैं कहूँगा सम गुणनखंडों का योग बताइए। ठीक, आप अपने कॉपी में एक दूसरा क्वेश्चन लिखना, 360 के सभी सम गुणनखंडों का योग बताइए। 360 के सभी सम गुणनखंडों का योग बताइए। सभी सम गुणनखंडों का योग बताइए। ठीक, 360 के सभी सम गुणनखंडों का योग बताइए। तो याद रखना कि जब कभी भी आपसे सम गुणनखंडों का योग पूछे तो क्या करोगे, ये जो वैल्यू दे रखा है 360, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, और हालांकि यहाँ किया गया है, हमको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग अपने कॉपी में दूसरा लिखना जरूर। तो आप कह देना कि सम गुणनखंडों का योग बराबर, सम गुणनखंडों का योग बराबर, तो सम गुणनखंडों का योग, जैसे आप योग निकालते थे वैसे ही योग निकालना। आप कहते थे ये 2 के पावर 3 है, इसको शुरू करोगे 2 के पावर 0 से, कहोगे 2 के पावर 0 धन 2 के पावर 1 धन 2 के पावर 2 धन 2 के पावर 3। क्लियर? ऐसे ये 3 के पावर 2 है इंटू 3 के पावर 0
3 के पावर 1, 3 के पावर 2 और ये 5 पावर 1 है, इसको लिखोगे 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। क्लियर? अब देखो क्या करोगे, जब आपसे, ध्यान देना मेरी बात को, जब आपसे समगुणनखंडों की संख्या पूछे, क्या पूछे, समगुणनखंडों की संख्या पूछे, तो केवल 2 वाली प्राइम बेस ऑफ 2, जितने भी 2 आधार वाले रहेंगे, इट मीन्स ये 2 के पावर वाले में केवल 2 के पावर 0 को एलिमिनेट कर देना, हटा देना। 2 के पावर 0 को एलिमिनेट कर देना, हटा देना। बाकी जैसे आप फार्मूला यूज करके लगाते थे वैसे आप लगा देना। और ये मत सोचना कि 3 के पावर 0 है इसको भी हटा दें, 5 पावर 0 है इसको भी हटा दें, ऐसा नहीं करेंगे। केवल हटाएंगे तो 2 के पावर 0 को। कारण ये है कि 2 के पावर 0 जो होगा ये 1 होगा। 1 का किसी नंबर में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये वही नंबर होगा। अगर ऑड नंबर है तो ऑड होगा, इवन है तो इवन ही रह जाएगा। इसलिए इसको हटाते हैं। इन सब को इसलिए लेते हैं कि 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 होगी। 2 का मैं किसी नंबर में मल्टीप्लाई करता हूँ, वो ऑड है तो इवन कर देगा, इवन है तो इवन ही रहेगा। क्लियर? इसलिए आप 2 के पावर 0 वाले वैल्यू को हटा देंगे, बाकी जैसे आप निकालते थे वैसे निकाल देना। ये 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 3 मतलब 8 और ये हो जाएगा 3 के पावर 0 मतलब 1, 3 के पावर 1 मतलब 3, 3 के पावर 2 मतलब 9। क्लियर? और ये 5 पावर 0 मतलब 1 और ये 5 पावर 0 मतलब 1, 5 पावर 1 मतलब 5। ये हो जाएगा 8 4 12 2 14 गुड़ी 9 3 12 1 13 गुड़ी 5 1 6, 5 1 6 और ये हो जाएगा 14 25 70, 14 6 84। देखो किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं इसको करता हूँ। 14 3 42 के 2, 14 1 14, 14 4 18 गुड़ी 6, 182 गुड़ी 6। तो ये हो जाएगा कितना, 6 दूना 12, 6 8 48, 1 49 और 6 का 6, 6 4 10, 1092 आएगा। क्या आएगा? 1092 आएगा। क्लियर कि नहीं? हाँ या ना? बोलिए। मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर आप कैसे हो भाई, आपके ऊपर है। मैं इतना आसानी से बता रहा हूँ कि अगर आप शुरू से देखोगे तो ज़रूर समझ जाओगे। क्लियर? और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और जो लोग जुड़े हैं पहले लाइक के बटन को तोड़ देंगे, नहीं तो मैं तुमको तोड़ दूँगा। क्लियर? चलो, सवाल यही है, अब आपसे कोई पूछ ले कि इसका जो विषम गुणनखंड होगा उसका योग बताइए, यानी इसके विषम गुणनखंडों का योग बताइए, तो अपने कॉपी में नेक्स्ट क्वेश्चन करना। हम यहीं से काम चला लेंगे, लेकिन अपनी कॉपी में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करना। आप लिखना 360 के सभी विषम गुणनखंडों का योग बताइए। 360 के सभी विषम गुणनखंडों का योग बताइए। तीन 360 के सभी विषम गुणनखंडों का योग बताइए। तीन 360 के सभी विषम गुणनखंडों का योग बताइए। ठीक, तो ध्यान देना, जब कभी भी आपसे विषम गुणनखंडों का योग पूछे, क्या पूछे? विषम गुणनखंडों का योग पूछे, अगर कहीं भी 2 वाली वैल्यू दिख रहा है उसी को एलिमिनेट कर दो। जो 2 वाली जिसका आधार 2 होगा उसको पूरा पूरा हटा दो। देखो ये 2 के पावर 3 है ना, केवल इसी को हटा दो, बस खत्म। ध्यान देना कि जब विषम गुणनखंडों का योग पूछेगा, ये जो भी 2 वाला रहेगा वैल्यू उसको हटा देना, पावर चाहे कुछ हो। 2 वाली वैल्यू को हटाया, बाकी योग का जो फार्मूला आप लगाते थे वही लगा देना। 3 के पावर 2 है तो शुरू करना 3 के पावर 0 से। ये 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 इनटू ये 5 पावर 1 है, कहोगे 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। ये हो जाएगा 3 के पावर 0 मतलब 1, ये 3 पावर 1 मतलब 3, ये 9 और ये हो जाएगा कितना 1 प्लस 6, ये हो जाएगा कितना 9 3 12 13 इंटू 7, ये हो जाएगा, सॉरी ये 5 होगा। ठीक, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 13 6 78 78 होगा। क्या होगा? 78 होगा। क्लियर? नोट करना। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ।
क्लियर भाई? मेरे ख्याल से ये सब सारी चीज़ें आपको आ जानी चाहिए। क्लियर? एक दूसरा सवाल लिखना 64,800 के सभी समगुणनखंडों का योग बताइए। 64,800 के सभी समगुणनखंडों का योग बताइए। चौंसठ 64,800 के सभी समगुणनखंडों का योग बताइए। सभी सम गुणनखंडों का योग बताइए। चलिए सॉल्व करते रहिए और ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ऑप्शन है 23, 25, 62। 23, 25, 62 एक ही में है। अगला ऑप्शन है 11, 62, 81। 11, 62, 81। अगला ऑप्शन है 23, 26, 52। 23, 26, 52। और अगला ऑप्शन है 65, 32, 22। 65, 32, 22। ठीक, ये 4 ऑप्शन हैं। आपसे क्या पूछा है? समगुणनखंडों का योग। तो आप क्या करोगे? ये 648 को तोड़ोगे, मतलब इसको जो भी पूरा वैल्यू 64,800 इसको तोड़ोगे, 64,800 को लिख सकते हो 648 × 100। बोल भाई लिख सकते हो कि नहीं? अब ये क्या है आपका बनेगा, देखो 648 को तोड़ोगे तो देखो पहले 100 को तोड़ देता हूँ मैं। 100 को तोड़ूंगा, ये 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2 बनेगा। इसके बाद 648 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो 648 जैसे टूटता है उसके तोड़ना है इसको। ये हो जाएगा 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, ये 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, ये 2 81 जा, ये 3 से 327, ये 3 9, ये 3 3 जा, ये 3 1 जा, यानी 2 2 2, यानी 2 पावर 3 इंटू 3 पावर कितना है 4 है, 3 पावर 4। इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 2 के पावर 3, ये 2 के पावर 2, ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 5। क्या हो जाएगा 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, ये 3 के पावर 4 और ये हो जाएगा 5 पावर 2। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब हमको चाहिए समगुणनखंडों का योग। क्या चाहिए? समगुणनखंडों का योग। तो हमें चाहिए समगुणनखंडों का योग। तो आप लिखोगे अपनी कॉपी में समगुणनखंडों का योग बराबर समगुणनखंडों का योग बराबर, यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ इसको, देखो योग यहाँ मैं लिखता हूँ। तो कहोगे ये 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 0 से शुरू करना। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। ठीक, ये 3 पावर 4 है, 0 से शुरू करना। 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4 इंटू, ठीक, इंटू 5 पावर 2 है, 5 पावर 0 से शुरू करना, 5 पावर 1, 5 पावर 2। अब आपको चाहिए समगुणनखंडों का योग। तो समगुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए मैंने बोला था ये 2 के पावर 0 को उड़ा दोगे। ठीक, बाकी इन सब को आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आए 11 62 81, 11 62 81, इसको सॉल्व कर लेना, यही आएगा। ठीक भाई, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। 11 62 81 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्लियर? अगला लिखना हेडिंग बनाना, किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग।
किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग। क्लियर? एक छोटा सा सवाल लेता हूं, तो छोटा सा सवाल लूंगा, बात नहीं भैया। तो कहोगे कि आप क्वेश्चन लिखना 100 के सभी गुणनखंडों के 100 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बताइए। व्युत्क्रमों का योग बताइए। ठीक, अब देखो ये सवाल है तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर ये सवाल आ रहा है एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखना कि अगर ये सवाल है ना, आप पहले इसका प्राइम फैक्टर करना। क्या करोगे? प्राइम फैक्टर करोगे तो प्राइम फैक्टर आपको पता है कि ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 5 पावर 2। तो जब आपसे पूछेगा कि किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, तो आप लिखना गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बराबर व्युत्क्रमों का योग बराबर कहोगे गुणनखंडों का योग बटे दी गई संख्या। कहोगे गुणनखंडों का योग बटे दी गई संख्या, बटे दी गई संख्या। ये फार्मूला है। ठीक, क्या है? ये फार्मूला है। देखो जिसको इसका बेसिक चाहिए भाई, वो ऑफलाइन बैच जौनपुर में चलती है, वहाँ आके वो पूछ सकता है। जिसको इसका बेसिक चाहिए आया कहाँ से, तो इतना टाइम नहीं कि मैं यहाँ इसको बताऊँ। तो आप कहना कि इसके जो गुणनखंड हैं व्युत्क्रमों का योग बराबर, तो गुणनखंडों का योग, इसका योग निकालोगे कहाँ से? 2 के पावर 0 से, क्योंकि 2 के पावर 2 है। कहोगे 2 के पावर 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, और ये क्या है? 5 पावर 2, ये हो जाएगा 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2। क्लियर? और बटे ये जो संख्या दी गई है 100, इसी से डिवाइड कर दो। 100 से आप डिवाइड करोगे। क्लियर? देखो डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखता हूँ। ये 2 के पावर 0 1, ये 2, ये 4, ये हो जाएगा कितना? 4, सही है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25, और अपान कितना? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। इसको सॉल्व करेंगे 4 2 7, और ये कितना हो जाएगा? 31 अपान कितना? 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 217, और बटे कितना? 100। अब देखो बटे 100 है ना, नीचे से ये 2 0 हटेगा तो ये दाएं तरफ से 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 2.17। यानी इसके व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा? 2.17। क्या हो जाएगा? 2.17। अगला लिखना 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बताइए। 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बताइए। 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बताइए। क्लियर? इसको हल करना तो 360 है ना, इसको प्राइम बेस प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करोगे तो अभी ये कब से आप इसको लगाते आ रहे हो, ये आ जाएगा कितना आपका? 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5।
या 5 पावर 1। देखो आप कब से कर रहे हैं, 8 और 8 9 72 पंजे 360 हो जाएगा। आप इसको कर सकते हो। 360 का यही प्राइम फैक्टर होगा, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 इंटू 5 पावर 1। अब चाहिए इसके व्युत्क्रमों का योग, तो कहोगे 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 0 से, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। ये हो जाएगा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, और ये हो जाएगा 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 अपान ये जो नंबर दिया गया उसी से डिवीज़न करना है, ये 360। क्या हो जाएगा 360। देखो 2 के पावर 3 मतलब 8, या यहाँ से शुरू करते हैं, ये 1 ये 2 ये 4 ये 8, और ये हो जाएगा कितना, ये 1 ये 3 ये 9, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 ये 5 और अपान 360। ये हो जाएगा आपका कितना, ये 8 4 12 3 15 गुड़े 9 3 12 1 13 गुड़े 5 1 6 बटा 360। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 15 छक्का 90 और ये 13 9 117, 1170 बटे 360। ये 0 से ये 0 गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 3 90 36 3 आएगा ना 108, ये 3 पॉइंट, और ये 36 3 108 बचा कितना 9, तो 36 दूना 72, ये 2 बार जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 3.2, और ये 2 इसके बाद इसको डिवीज़न करेंगे 72 8 5 बार, ये 3.2 के अप्रॉक्स आएगा, 3.2। उसके आगे देखो 5 आता 4 आता, जो भी आएगा आप लगा लेना। क्लियर। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। एक अगला सवाल लिखना आप लोग, एक दूसरा सवाल लिखना। किधर गया सवाल, हाँ सवाल बढ़िया है, ज़रा इसको लगाइएगा। यदि n बराबर क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, लिखना। यदि n बराबर ये है 4 पावर 11 प्लस 4 पावर 12 प्लस 4 पावर 13 प्लस 4 पावर 14, तब n के कुल कितने गुणनखंड होंगे। क्या बोला है, यदि n बराबर ये इतना हो तब n के कुल कितने गुणनखंड होंगे, n के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे। क्लियर। अब देखो क्या करना है, आपको लॉजिक लगाना है। ऑप्शन है 92 48 50 51, 92 48 50 51, ये 4 ऑप्शन है। ठीक, तो देखो क्या करोगे, इसको तुम लिख सकते हो n बराबर 4 पावर 11 4 पावर 12 4 पावर 13 प्लस 4 पावर 14। क्लियर। सब में से 4 पावर 11 कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 पावर 1 4 पावर 2 प्लस 4 पावर 3, ये हो जाएगा 4 पावर 11, और इसको लिख सकते हो 1, 4 पावर 1 का मतलब 4, 4 पावर 2 मतलब 16, और ये 4 पावर 3 मतलब 64, और ये 4 पावर 11 है तो 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2। ठीक, या इसको लिख सकते हो 4 को 2 का स्क्वायर और पूरे का ये पावर 11, और इसको जोड़ोगे 64 10 74 80 5 85, कितना हो जाएगा ये 85, और ये 2 के पावर 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 के पावर 22, और ये हो जाएगा 17 25 85, 5 गुणे 17, ये 5 पावर 1 17 पावर 1, यानी ये n बराबर हम इसको इतना लिख सकते हैं। कहोगे गुणनखंडों की संख्या बराबर, गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या होता है, घात प्लस 1। क्या होता है,
घात प्लस 1 ये बताया जा चुका है। तो देखो इसका घात कितना है 22, 22 में 1 जोड़ दो, और इसका घात कितना 1, 1 में 1 जोड़ दो, इसका घात कितना है 1, 1 में 1 जोड़ दो, ये हो जाएगा कितना 22 1 23 गुणे 1 1 2, 1 1 2, ठीक, ये हो जाएगा 23 2 दूना 4, 23 चौका 92, 92। यानी इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे? इसके 92 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे इसके? 92 गुणनखंड होंगे। क्लियर? बोलो भाई। तो अभी देखो हमने आपको इतना बताया, अभी इसका अगर और बढ़िया सवाल मिलेगा तो वो मैं आपको अगले क्लास में लेकर आऊँगा। आप लोग पहले सबसे ज़्यादा लोगों को, मतलब मैक्सिमम लोगों को शेयर करोगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और जो लोग जुड़े हैं भाई, जो लोग चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देंगे, जिससे अगली क्लास का नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही।